और प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और प्रशंसा हो। आज हम परमेश्वर के वचन में से हम सुनेंगे। आज एपिसोड 49 अपन पढ़ रहे हैं, 49। उसमें क्या पढ़ रहे हैं? प्रभु की जो विश्वासियों के लिए प्रभु का न्याय, ये सब्जेक्ट है। और हम उसके उस न्याय के बारे में हमको सोचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको मालूम होना पड़ेगा अपना कंडीशन क्या है, अपना 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 क्या कहते हैं, हम किस प्रकार से, हमको किस प्रकार के दुख में से जाना पड़ेगा। और तभी हमको उसका महत्व मालूम पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने हमको जो किया है वो कितना महत्वपूर्ण कार्य है। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रभु के वचन में से हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर मैं आज का जो है यहाँ पर बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कराहना, या क्या कह सकते हैं कि वो अपने को छुड़ाने के लिए वो क्या कहता है, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और यह देखिए, हम यहाँ पर भजन संगीता 116 का 3 और 4 वाक्य पढ़ेंगे। भजन संगीता 116 उसके 3 और 4वां वाक्य, उसमें क्या पढ़ते हैं? हिंदी में पढ़ते हैं, मैं लगभग मर चुका था, मेरे चारों तरफ मौत के रस्से बन चुके थे, कब मुझको निगल रही थी कब्र मुझको निगल रही थी, मैं भयभीत था और मैं चिंतित था, तब मैंने यहोवा का नाम पुकारा, मैंने कहा यहोवा मुझे बचा ले। और यहाँ पर जो भजन संगीता जिसने लिखा है वो इस प्रकार से बोल रहा है कि परमेश्वर का कंडीशन किस प्रकार से थे, वो परमेश्वर क्या कहा, ऐसा है वो अपने 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 चिंता में बता रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, वो क्या लिखा है कि इंग्लिश में पढ़ते हैं, द पेन्स ऑफ डेथ सराउंडेड मी, मेरे को दर्द और जो कठिनाई, जो दुख और मुसीबत जो है मेरे चारों तरफ गहरा बनाया हुआ था। मतलब मेरे को पेन में, मेरे दर्द में से मुझे बचाने के लिए बच नहीं सकते हैं उस प्रकार से। यदि कोई हमारे चारों तरफ हम गहरा बना ले तो हम कैसा रहेगा? उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो है दुख और मुसीबत और तकलीफ है, मेरे चारों तरफ गहरा बनाया हुआ है। देखो, ये एक बात देखिए तो प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस की तरफ लेके गए और क्रूस में चढ़ा दे गए, उसको क्या है, दर्द और मुसीबत और तकलीफ उसको गहरा बनाए हुए थे। और इस प्रकार से गहरा बनाए थे, एंड द पैंग्स ऑफ शीओल लेड होल्ड ऑफ मी, मेरे क्या कहते हैं कि मौत बन चुके थे, तब मुझको वो मुझे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या 130वां आदमी, एंड द पैंग्स ऑफ शील लेड होल्ड ऑफ मी, मतलब जो नरक का जो उसका पंजा है वो मुझे पकड़ चुके थे और उसमें से मैं निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि इस प्रकार से मेरे को बांध दिया। हिंदी में लिखा है कि हमको बांध दिया है, मौत के रस्से मुझे बांध चुके थे। मतलब मेरे को हिलने डुलने का कोई तरह की कंडीशन नहीं था। और ये हम पापी लोगों के लिए हम देखते हैं मौत जो है हमारे चारों तरफ घेरा बांध के खड़े हुए हैं, वो हमें रस्सी से बांध चुके हैं, हम पाप के उस पंजे में इस प्रकार से जकड़ चुके थे कि हम उसमें से निकल ही नहीं पा रहे थे। और इस प्रकार के अवस्था था हमारे। उस अवस्था से क्या हुआ, हम क्या पढ़ते हैं, यू डिलीवर माई सोल, आई एम्प्लोर यू, यू डिलीवर माई सोल। वो कह रहा है कि ऐसी अवस्था में मुझे नरक में से बचाओ, मेरे आत्मा को बचाओ। मेरे आत्मा को बचाने के लिए यहाँ पर भजन संगीता जिसने लिखा है उसका कहना है। अब हम उसको देखेंगे। मेरे ख्याल से 116 जो है
दावीद के द्वारा लिखा गया भजन संगीता है। मैं एक मिनट देख लेता हूँ और उसके बाद आपको बता देता हूँ। भजन संगीता 116 में ये कौन लिखा है ये बताया नहीं है। बाकी इसका जो भी जिसने भी लिखा हो मोस्टली वो सब दावीद के द्वारा लिखा गया हुआ। दावीद कह रहा है कि मैं इस कठिनाई से हो गया हूँ कि मैं इसमें से निकल नहीं पा रहा हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के साथ भी वही हुआ। वो अंधेरा का 3 घंटे जो है वो इस प्रकार से कठिन था कि मौत ने चारों तरफ से रस्सी बांध कर खड़े होकर मुझे खबर में लेके गए। और उसके बाद मेरे को उसमें से बस मेरे 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 प्राण को मेरे को बचाने के लिए मैं परमेश्वर से कराहा। और वहाँ पर कहता है हे परमेश्वर मुझे आप मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसको क्यों छोड़ दिया, ऐसा हम पढ़ते हैं। यहाँ पर 104 में कहेगा देन आई कॉल्ड अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड। उसके बाद मैंने अपने परमेश्वर को बुलाया। मेरे परमेश्वर कौन है? मेरे परमेश्वर जो इस सृष्टि करता है, जो इस पूरे संसार को बनाया है, जो सब कुछ बनाया है, वो सृष्टिकर्ता को मैंने बुलाया। मैंने क्या करा? मैंने अपने परमेश्वर को बुलाया। ओ लॉर्ड आई इम्प्लोर यू डिलीवर माई सोल। कह रहा है कि मेरे को बचाए। और अपने 3 में पढ़ा कि होल्ड ऑफ मी आई फाउंड ट्रबल एंड सोरो। वो वहाँ पर कह रहा है कि मैं ट्रबल और मैं मुसीबत से फंसा हुआ हूँ और उसमें से बचाने के लिए वो परमेश्वर को बुलाता है। मेरे प्रिय भाइयों, यदि प्रभु यीशु मसीह इसी रीति से गुजरा है तो हम इसमें से गुजरने वाले थे। क्योंकि यदि आप प्रभु यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते हो तो आपके साथ भी यही होगा। और इसलिए परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को लेकर वो हमारे लिए वो क्या करा, वो नरक के पाताल के अंदर तक चला गया क्योंकि हमें बचाने के लिए। देखो कितना महान है हमारे परमेश्वर जो हमको प्यार करता है। और वो परमेश्वर उस पाताल में जाने पर परमेश्वर को बुलाता है, परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। वो परमेश्वर ने पिता परमेश्वर ने उसे छोड़े हुए अवस्था हम यहाँ पर देखते हैं। और उसके आगे हम क्या पढ़ते हैं, हम दूसरी बात हम ये पढ़ते हैं कि वो क्या है कि वो अंधेरे के रास्ते में गया, डार्कनेस के अवस्था में गया। कौन गया था? हावर्स ऑफ डार्कनेस में कौन गया था? और वो प्रभु यीशु मसीह। हम वो कहाँ पर पढ़ेंगे? अब जरा देखें मत्ती के सुसमाचार 22 के 13वां आयत में। मत्ती के सुसमाचार 22 के 13वां आयत में क्या पढ़ते हैं? इस पर राजा ने अपने सेवकों से कहा इसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में फेंक दो जहां लोग रोते और दांत पीसते। देखो यदि परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं तो हमें क्या करेगा? वो राजा जिसने हमको सृजा गया, हमको बनाया गया, वो आपको कहाँ फेंकेंगे? हाथ और पांव बांधकर कहाँ डाल देंगे? अंधेरे में फेंक देंगे। क्या आप अंधेरे में रहना चाहते हैं? आपको मालूम है हर व्यक्ति अंधेरे से डरता है। ऐसा कौन व्यक्ति अंधेरे से नहीं डरता हो? हर व्यक्ति अंधेरे से डरता है। और बोलते कि हम डरते नहीं। आप कोई भी चीज़ हो, हम क्या है कि हम संभाल कर चलना पड़ता है क्योंकि कोई जानवर तो नहीं है, कोई मुसीबत तो नहीं, हमको अंधेरे से डर है। और प्रकाश में क्या है? हमको सब कुछ दिखता है, हमको कोई डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर द किंग सेड सर्वेंट, यहाँ पर देखता वो राजा ने उनके दासों को क्या कहा? बाइंड हिम हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पाँव को बांध दो। मेरे भाइयों और बहनों,
क्या आपको उस गति से गुज़रना है? मुझे मालूम है आप लोगों ने विश्वास कर लिया, आप उस गति से नहीं जाएँगे। मैं आप जो सुनने वाले हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जिसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना, वो क्या होगा? अंधेरे में डाल दिया जाएगा। हमें अंधेरे में जाने के लिए हम आप देखो हम किस किस प्रकार से हमारे हमारे वहाँ पर क्या होगा? वहाँ उस अंधेरे में क्या होता है, ये लिखा हुआ है, टेक हिम अवे एंड कास्ट हिम इनटू आउटर डार्कनेस एंड देयर विल बी वीपिंग एंड gnashing ऑफ टीथ। वहाँ पर दांत पीसना और और रोने के अलावा कुछ नहीं। तुम दर्द से कराह रहे हो, दर्द से पागल हो रहे हो, और तुम दर्द के मारे दांत को रगड़ रहे हो इस प्रकार से गिर 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 करके। और क्या फ़ायदा क्या है? आपको उस नरक में से आपको बचा सकते हैं क्या? परमेश्वर ने देखो, परमेश्वर से नरक में से बचाने के लिए ही परमेश्वर परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, वो आपके लिए क्रूस पर मरा, आपके पापों के लिए क्रूस पर पड़ा। वो उस क्रूस पर उस अंधेरे रास्ते पे गया, जिस अंधेरे रास्ते में हमें जाना था, वो अंधेरे रास्ते में जाकर हमें अंधेरे में से निकाल कर हमें प्रकाश में लाया। क्योंकि हम प्रकाश के संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रकाश है, हम प्रकाश के संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन मिला है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मृत्यु से छुटकारा मिला है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दुख और तकलीफ से छुटकारा मिला है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस नरक में से छुटकारा मिला है। नहीं तो हम कराहने वाले थे। ओ कितना भयानक चीज़ें जरा सोचिए, देखिए। और प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है कि मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ ताकि आप लोगों को उसमें से गुजरना ना पड़े। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है, हमें जीवन दिया है। उसको देखो, आज का दिन ही ऐसा दिन है जहाँ पर आप प्रभु को स्वीकार कर सकते हो। अरे भाई, कल आप यदि सोचो बोले कि हम कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप भाई कल भी दिन पड़ा है, परसों भी पड़ा है, बाकी क्या होगा मालूम है? आपको मालूम है आपका जीवन का अंत कब होने वाला है? अरे आप यहाँ से निकला और आपने गाड़ी निकला और सामने से एक पागल ने आके टक्कर मार दिया, उसी टाइम आपका मृत्यु हो गया। आप क्या करेंगे? कब तब बोलेंगे मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने जा रहा हूँ? आप दर्द से पीड़ा से करा रहे हैं, या प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे? देखो, ऐसी मुसीबत ना आने के पहले आप क्या करो? ये आज का दिन प्रभु का दिन है। इस प्रभु का दिन को आप उसको स्वीकार करो और परमेश्वर को धन्यवाद दो और परमेश्वर को स्वीकार करो और प्रभु से कहो, प्रभु आप हमारा परमेश्वर है। आपने हमें बचाने के लिए आपने क्रूस की जान दिया। प्रभु आपका उस महान कार्य के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और ऐसा कहकर उसके सामने हम झुक के दंडवत करके उसकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए सहायता कर। मेरे समय यहाँ पर खत्म हो रहा है। परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर रखे। परमेश्वर का कृपा करना आपसे बने रहे। आमीन।